नमस्कार। आज पेगासस प्रोजेक्ट का तीसरा दिन है और आज जो भारत से स्टोरी, जो सबसे बड़ी राजनीतिक स्टोरी निकल कर आ रही है वो कर्नाटका से है। ये जो लीक्ड रिकॉर्ड्स जिसके बेसिस पर वायर लगातार स्टोरी कर रहे हैं, जो फोन नंबर्स जो पाए गए हैं और उसको हम कंफर्म कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि ये कब और क्यों सर्वेलेंस में ये लोग डाले गए। ऐसा एक जो स्टोरी है वो निकल रही है जब कर्नाटका से, जब हमने ये पाया कि 2019 में जो डेप्यूटी मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वरा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पहले पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे हैं उस राज्य में, उनका नंबर, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे एचडी कुमारस्वामी, उनके पर्सनल असिस्टेंट सतीश, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे सिद्धरमैया, उनके पर्सनल असिस्टेंट वेंकटेश, इन तीनों के नंबर को पे एक निगरानी करने की कोशिश की गई उस समय। हालांकि हम इन तीनों के फोन्स को जांच नहीं कर पाए क्योंकि तीनों ने अपने फोन्स पहले से बदल लिए हैं। जी परमेश्वरा जो हैं वो तो अपना नंबर भी बदल चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कंफर्म किया कि ये वो जो नंबर जो उन लीक्ड रिकॉर्ड्स में आते हैं वो 2019 में यूज कर रहे थे। साथ ही साथ जब एचडी कुमारस्वामी के के असिस्टेंट से जब बात की सतीश, उन्होंने भी कंफर्म किया वो तो अभी भी इस फोन का यूज कर रहे हैं। और सिद्धरमैया के जो पर्सनल असिस्टेंट है वेंकटेश, उन्होंने ये अपना नंबर कंफर्म किया और ये उन्होंने ये कहा कि वो कुछ भी इलीगल काम करते नहीं हैं और उनको बहुत सरप्राइज है, वो बहुत ही अचंभित थे कि उनका नंबर क्यों रखा सर्वेलेंस के लिस्ट में डाला गया। तो और उन्होंने काफी निंदा की है इस बात की। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि इनके ये जो नंबर्स है सर्वेलेंस की लिस्ट में कब डाला गया। इनके जो नंबर्स हैं ये 2019 के एक ऐसे पीरियड में आते हैं जब पूरे कर्नाटका में जो राजनीतिक सिचुएशन था उसमें बहुत उथल पुथल थी, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था। जब हमें याद होगा कि 2019 में किस तरीके से कांग्रेस के अचानक से जुलाई में कांग्रेस के 18 एमएलए जो हैं वो डिफेक्ट कर जाते हैं, जाकर एक मुंबई होटल में रुकते हैं और अचानक से एचडी कुमारस्वामी की जो सरकार है, जो कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर का जो गठबंधन सरकार है, वो माइनॉरिटी में आ जाती है। और ये फॉर्मूला शुरुआत उस समय हुई थी। उसके बाद हम ये फॉर्मूला हम राजस्थान में भी देख चुके हैं, हम मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं और उसी तरीके का एक पैटर्न नजर आ रहा है उसी दौरान। और जब ये डिफेक्शन हो गए, उनका वो डिफेक्शन हो गए, रेजिग्नेशन स्पीकर को दे दिया उस समय, और उसके बाद एचडी कुमारस्वामी की सरकार जो है वो गिर गई थी उस समय। और ऐसा हमें जब हमने और पड़ताल किया तो हमें ये समझ में आ रहा था कि ये उसी दौरान इनके नंबर, ये तीनों के नंबर जो हैं वो उस लिस्ट में डाला गया जब रेजिग्नेशंस जो हैं वो ये जो रेबेल एमएलएज हैं इन लोगों ने दे दिया था, जाकर मुंबई होटल में कैंप कर रहे थे। कांग्रेस और जेडीएस की सरकार ये दावा कर रही थी कि ये जो पूरी सरकार को डिस्टेबिलाइज करने में बीजेपी का हाथ है। हालांकि बीजेपी इसको डिनाई कर रही थी, लेकिन लगातार जो कांग्रेस और जेडीएस के नेता ये कह रहे थे कि इसी को ऑपरेशन कमला कहते हैं, जो बाद में जाकर ऑपरेशन लोटस के नाम पे इनफेमस हुआ। और इसी दौरान जब वो रेबेल एमएलएज जो हैं वो मुंबई के होटल में बैठे हुए थे और लगातार कांग्रेस और जेडीएस के जो नेता हैं वो लगातार हर रोज मीडिया में आकर स्टेटमेंट ये दे रहे थे कि वो रेबेल एमएलएज को फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ताकि वो फिर से उनकी सरकार को समर्थन करें। कांग्रेस के इसमें कुछ कांग्रेस के करीबन 13 या 14 एमएलए थे जो चले गए थे, जेडीएस के 3 एमएलए चले गए थे और उसके अलावा भी कुछ और इंडिपेंडेंट लोगों ने उनकी सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। और इसी दौरान जब ये चल रहा था, ये जो फ्लिप फ्लॉप चल रहा था, कांग्रेस और जेडीएस अपने रेबेल्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो फिर से वापस आ जाए। ये तीनों जो नंबर हैं उसी दौरान सर्वेलेंस की लिस्ट में अपीयर होते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जो भी इंडियन क्लाइंट है पेगासस का, उनको इस
पीरियड में इस सर्वेलेंस लिस्ट में इनके नाम डालने की क्या जरूरत थी? क्या इससे ये एक तरीके से क्या ये इंडिकेट करता है कि जो भी भारतीय एजेंसी है, जो एनएसओ, जो ये पेगासस यूज कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं सरकार में क्या चल रहा है, और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरमैया क्या कर रहे हैं उस समय, मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी किस तरीके से अपने सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वरा किन से बात कर रहे हैं, क्या नेगोशिएट हो रहा है, क्या अगर उनको इन सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। हालांकि हम इन तीनों के फोन्स को फोरेंसिक एग्जामिनेशन में नहीं डाल पाए, क्योंकि जी परमेश्वरन अपना फोन बदल लिया था उन्होंने, और वो नंबर भी छोड़ दिया है उन्होंने। हालांकि उन्होंने कंफर्म किया हमसे कि वो जो नंबर लिस्ट में आता है वो 2019 में उनका वही नंबर था। दोनों जो पर्सनल असिस्टेंट है वो लोग अभी भी वो सारे वो फोन नंबर उन्होंने भी कंफर्म किया कि वो फोन नंबर यूज कर रहे हैं वो। तो इससे एक तरीके से साबित होता है कि ये जो एक जो प्रक्रिया है सर्वेलेंस, कहीं इसको जो इंडियन एजेंसी है वो कहीं ना कहीं क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो कहीं यूज नहीं कर रही है। इससे ये एक बहुत ही बड़ा सवाल ये उभर कर आ रहा है कर्नाटका के स्टोरी में। हमें याद होगा कि किस तरीके से लगातार हर रोज की ये एक जो लड़ाई होती थी, बीजेपी के येडियुरप्पा कहते थे कि सरकार माइनॉरिटी में आ चुकी है, और वहां पर एचडी कुमारस्वामी और सिद्धरमैया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर परमेश्वर लगातार ये दावा कर रहे थे, हर रोज ये दावा करते थे कि कुछ उन रेबेल्स में से कुछ उनके साथ आ गए हैं और उनकी सरकार नहीं गिरेगी। इस उथल पुथल के बीच में लगातार एक अनसर्टेनिटी का माहौल था कि ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। हालांकि हमें पता है कि फाइनली कुमारस्वामी नहीं कर पाए, अपनी सरकार नहीं बचा पाए, और येडियुरप्पा की सरकार बन गई। लेकिन इसी दौरान हमें ये भी उस समय पता चलता है लगातार कि ऑपोजिशन, ये जो उस समय भाजपा थी, उनके जो येडियुरप्पा के अपने पर्सनल सेक्रेटरी जो थे और एक भाजपा के एक एमएलए थे, वो मुंबई में दिखे जो रेबेल एमएलए के साथ। एक दिन ऐसा रहा उस उथल पुथल के बीच जहां पे दो रेबेल एमएलए ने ये आकर मीडिया को रिकॉर्ड में कहा कि वो अपना रेजिग्नेशन रिकंसिडर करेंगे और कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। लेकिन दूसरे दिन ही वो बैक ट्रैक कर गए और मुंबई की तरफ रवाना हो गए उस फ्लाइट में येडियुरप्पा के पर्सनल असिस्टेंट और एक भाजपा के एमएलए भी उनके साथ वहां पर गए। तो ये बात कहीं ना कहीं सभी मानते हैं कर्नाटका में कि ये जो पूरा जो सरकार, जो एचडी कुमारस्वामी की सरकार और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार थी, उसको गिराने में कहीं ना कहीं बीजेपी का एक हाथ है। वो ये जो लड़ाई थी वो सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं चल रही थी, वो लड़ाई दिल्ली में भी चल रही थी, जहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा था। ये जब सुप्रीम कोर्ट में जब रेबेल एमएलएज, जब उस स्पीकर ने कहा कि ये रेजिग्नेशन ऑर्डर में नहीं है, तो रेबेल एमएलएज ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उन्होंने स्पीकर पे प्रेशर बनाने की कोशिश की, और उनका केस जो है फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जिसको मोदी सरकार ने अपॉइंट किया था एज अटॉर्नी जनरल, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। उस समय वो अटॉर्नी जनरल नहीं थे, लेकिन उनको रेबेल एमएलएज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और साथ में ही हम वहां पर देख रहे थे कि लगातार गवर्नर जो थे, जो वाजूभाई वाला थे, वो किस तरीके से भाजपा के साथ लगातार खड़े रहे और पूरी तरीके से सेंटर भाजपा की जो डिमांड्स थी उसमें उसको वो बार बार वो वही रिपीट करते थे उस समय। तो इसीलिए ये जो ऑपरेशन लोटस का जो पूरा मामला था, जहां पर सेंटर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रेबल एमएलएस का सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नर जो है वो भाजपा की सरकार लाने की कोशिश कर रहे थे या कि ट्रस्ट वोट डिमांड कर रहे थे जब वो माइनॉरिटी में हो, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का जो जब जजमेंट आया
तो वो भी जो बेंच थी वो जस्टिस रंजन गोगोई की थी, उन्होंने भी अपना फैसला जो है वो रेबेल एमएलएस की तरफ दिया कि ये जो रेजिग्नेशन जो है वो अगर अमान्य है जैसा कि स्पीकर कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उनको बैंगलोर ले जाया जाए बॉम्बे से और फिर उस मुंबई से, और उसके बाद अंडर पुलिस प्रोटेक्शन और नए रेजिग्नेशन देने में उनकी मदद की। और साथ में ये भी कहा कि जो कांग्रेस का जो विप है, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये मान्य होता है कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां पे विप का जो भी डिसीजन होता है वो सारे ही पार्टी के एमएलए को या सांसदों को मानना पड़ता है। तो जस्टिस रंजन गोगोई की जो बेंच ने ये ऑर्डर सुनाया कि जो अगर रेबेल एमएलए हैं तो वो उनपे वो पार्टी का विप लागू नहीं होता है और उनपे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है कि वो ट्रस्ट वोट जो है वो अटेंड करे। इवेंचुअली यही हुआ कि वो उन्होंने ट्रस्ट वोट अटेंड नहीं किया और भाजपा जो खुद उस समय माइनॉरिटी 104 एमएलए के साथ वो ट्रस्ट वोट जीत गई और येदियुरप्पा की सरकार बन गई। बाद में हमने, और ये जब दिल्ली में जब ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और लगातार सिद्धरामैया दिल्ली आ रहे थे कि किसी तरीके से अपनी सरकार बचा ले, उसी समय हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अपने अंतिम पड़ाव में जब कांग्रेस की, उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया, लेकिन उस समय तक वो रिजाइन कर दिया, लेकिन उस समय तक वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनका भी नंबर हमने कंफर्म किया, वायर ने कंफर्म किया कि उसी समय डाला गया जब ये कर्नाटका में जब उथल पुथल मची थी। तो ये हमने ये जो ऑपरेशन लोटस के नाम से ये समझ हुआ, हर जगह एक ही पैटर्न हम देख रहे हैं कि पहले कुछ रूलिंग अलायंस या रूलिंग पार्टी के एमएलए जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं, फिर जाकर किसी होटल में रुक जाते हैं और उसके बाद एक ट्रस्ट वोट होता है जो कि सरकार हार जाती है, और फिर बाद में जाकर ये रेबेल एमएलए बीजेपी ज्वाइन करते हैं और फिर जब बाईपोल्स होती है तो रेबेल एमएलए को टिकट दी जाती है और वो जीत कर आते हैं और फिर उनको मिनिस्टर का पोजीशन भी मिलता है। जो इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग जो कर्नाटका में थी वो हमने मध्य प्रदेश में भी देखी, और इसी तरीके से हमने देखा जो फिर बाद में जब जुलाई में जब सरकार गिर गई एचडी कुमारस्वामी की, तो दिसंबर में जो सीटें खाली हुई थी रेबेल एमएलए के रेजिग्नेशन की वजह से, वहां पर भाजपा ने इन्हीं रेबेल एमएलए को टिकट दिया। उससे पहले इन्हीं रेबेल एमएलए ने भाजपा ज्वाइन किया था और वो जीत कर आए, और उसके बाद येदियुरप्पा ने रिकॉर्ड में बोला है कि हम जो जीत कर आए हैं, जो रेबेल एमएलए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सैक्रिफाइस किया और उनको हमने प्रॉमिस किया था कि उनको हम मिनिस्टर्स बनाएंगे, और उनको फिर से मिनिस्टर्स बनाया गया। तो ये काफी ज्यादा सेंसेशनल इसलिए ये स्टोरी है कि ये जो ऑपरेशन लोटस के नाम से जिस तरीके से ये पूरी खबर चलती है कि किस तरीके से भाजपा जब चुनाव हार जाती है तो किसी न किसी तरीके से जो दूसरे पार्टीज की जो सरकार बनती है उसको डिस्टेबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कर्नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसके बाद मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है, लेकिन वहां तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद निकल कर आ गए, लेकिन पैटर्न सेम है। और इसी की वजह से ये जो 3 लोगों का जो नंबर जो है, जो 3 जो सबसे खास लोग थे रूलिंग अलायंस के, उनके नंबर्स या उनके एसोसिएट्स के नंबर्स को सर्वेलेंस लिस्ट में डालना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें किन लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो सकता है वो अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब इसमें हम गेस ही कर सकते हैं कि किनको इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इससे फायदा सिर्फ एक ही पार्टी को हुई, वो भाजपा को हुई। वहां पर उन्होंने सरकार बना ली, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जजमेंट भी उन्होंने रेबेल कांग्रेस के और जनता दल सेक्युलर के अगेंस्ट दिया। तो इसी तरीके से ये जो स्टोरी आज आई है और ये जो सर्वेलेंस लिस्ट, ये जो पेगासस पोटेंशियल टारगेट्स फॉर जो पेगासस है, इसका जो ये दोनों का जो कोरिलेशन है, इसमें एक ये इस तरीके की विस्फोटक स्टोरी आज हमने वायर के सामने डाली है। उसको आप जरूर पढ़िए, पढ़कर उसमें और आपको डिटेल पता चलेगा और हमारी किस तरीके से जो पड़ताल हुई है वो किस मेथोडोलॉजी क्या फॉलो किया हमने और किस तरीके से कंफर्म किया, नंबर्स वेरीफाई किया, वो पढ़कर आपको ये जो लार्जर जो
ये जो इस तरीके का जो स्नूपिंग हो रही है या हुई है या लोगों को चुना गया है स्नूपिंग के लिए, तो उसमें उसका जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए क्या है, वो कर्नाटका की स्टोरी पढ़कर अच्छे से समझ में आती है। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।